नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमने पिछली कक्षा में समांतर श्रेणी के बेसिक जो नियम है या उसका बेसिक नॉलेज है उसके बारे में पढ़ा था कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, किस तरीके से बनती है। आज हम ज्ञात करेंगे कि जो समांतर श्रेणी का जो फार्मूला है कि कोई सा भी पद ज्ञात करने का फार्मूला है। आप सभी ने पढ़ा होगा an बराबर a प्लस n-1 d। ये आया कहाँ से आखिर? फार्मूला तो सभी जानते हैं, सब रट भी लेंगे सब, लेकिन ये फार्मूला कैसे बनता है आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और समांतर श्रेणी को और डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो कल हमने समांतर श्रेणी पढ़ी थी। समांतर श्रेणी एक जो निश्चित क्रम में बढ़ती है, निश्चित क्रम में बढ़ती है। कैसे निश्चित क्रम में कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ये कैसे पता पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी है? तो सबसे पहले समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए जो प्रथम पद है, प्रथम पद बराबर 2 है, तो प्रथम पद को छोड़कर आगे के जो पद है उनका सार्व अंतर अगर एक जैसा है तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो प्रथम पद हो गया 2 और अगले पद हो गए 4, 6, 8, 10, 12। तो पहले पद को लिखते a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, a3 बराबर 6 और a4 बराबर 8। अब इनका अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर निकालने के लिए a2 माइनस a1 मतलब कि 4 माइनस 2 बराबर कितना आया? 2। अब a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है? 6, a2 कितना है? 4, इसका भी अंतर कितना आया? 2। और a4 माइनस a3 तो 8 माइनस 6 बराबर अंतर कितना आया? 2। तो इन सबका सार्वंतर कल हमने सीखा था। सार्वंतर को किससे डिफाइन करते हैं? 2, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कितना है? 2। तो ऐसे हम ज्ञात करेंगे कि कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। तो अपनी जो प्रश्न वाली है चैप्टर 5 की, यूनिट 5 की, उसमें ऐसे ही सवाल है स्टार्टिंग से कि बताइए कि कौन सी भी श्रेणी दी रखी होगी और उसको बोलेंगे कि एपी दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। अब बताइए ये समांतर श्रेणी है या नहीं? है या नहीं? अब कैसे ज्ञात करेंगे है या नहीं? तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद, कोई सी भी श्रेणी उसमें प्रथम पद कौन सा होता है? जहां से श्रेणी चालू होती है। तो चालू कहां से हो रही है? 3/2 से। तो a बराबर लिखेंगे 3/2। अब d हमें निकालना है। d से ही तो पता पड़ेगा कि कौन सी समांतर श्रेणी है या नहीं है। वो जानकारी कहाँ से मिलेगी? d से। तो अपने को पता है d ज्ञात करने के लिए d कैसे ज्ञात होता है कि कोई से भी दो पद, उनका अंतर, इन दोनों पदों का अंतर, इन दोनों पदों का अंतर, इन दोनों पदों का अंतर, जो अंतर होता है सार्व अंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो एक जैसा होता है। कैसे? कि a2 माइनस a1 बराबर क्या आएगा? d। और a3 माइनस a2 बराबर भी क्या आएगा? d। और a4 माइनस a3 बराबर भी d। 4 पद हो गए, 1, 2, 3, 4। ये a1, ये a2, ये a3, ये a4। अगर चारों का डिफरेंस, जितने पद दिए हैं उनका डिफरेंस एक जैसा है तो ये समांतर श्रेणी है। तो अब हम ज्ञात करेंगे a2। तो अपन यहाँ लिख लेंगे a1 बराबर कितना है? अपना जो प्रथम पद है। a2 कौन होता है? जो अगला पद होता है प्रथम के बाद आता है, 1/2। a3 कितना है? -1/2। और a4 कितना है? -3/2। अब हम निकालते हैं a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, इनका कॉमन डिफरेंस। तो a2 का मान कितना है? 1/2 माइनस a2 का मान कितना है? 3/2। इसको हल करेंगे, लघुत्तम आएगा 2। 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा। 1 का गुणा 3 में, तो 3 एकम 3। तो 1 में से -3 गए तो माइनस का 2/2, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर कितना आया? -1। अब एक तो हो गया ये सर्वांतर d, लेकिन एक को निकालने से पता नहीं पड़ेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम तीनों में निकालेंगे। अब a3 का मान कितना है? a3 का मान यहाँ दिया हुआ है -1/2, माइनस a2 का मान कितना है?
1/2, 1/2। अब इसको हल करेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा 1 में एक बार, तो -1, माइनस पहले से है, 2 का भाग 2 में एक बार और 1 का गुणा 1 में एक बार, तो -1 -1 -2/2, -2 हो गए, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना -1, तो ये भी -1 आ गया। तो अब तक यहाँ तक तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी। अब अगला पद ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको श्रेणी ऐसी दी हुई है, जब पूछा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, हम इसको आगे और करेंगे। तो अपने को A4 कितना है -3/2, माइनस A3 कितना है माइनस का 1/2, ये माइनस का, ये माइनस हटेगा तो ये हो जाएगा प्लस का। लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा -3 में तो -3 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा 1 में एक बार, -3 में से प्लस का 1 मतलब कि -2 भागित में 2, 2 से 2 कैंसिल, -1, सार्वंतर कितना आया D। अगर तीनों का सार्वंतर एक जैसा आ जाए तो ये समांतर श्रेणी है, इसको लिख देंगे समांतर श्रेणी ये है, ये AP है। और पहले आपके ऐसे ही सवाल दिए हुए हैं कि AP है या नहीं है, तो ये हमने ऐसे ज्ञात करा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब इसमें आगे पढ़ने के लिए आगे जो सवाल है उसमें दिए हुए रहते हैं, जैसे कि कोई श्रेणी दे दी कि 4, 10, 16, 22, आगे के 3 पद बताइए। आगे के 3 पद बताने हैं, तो अपने को पता है कि A बराबर 4 प्रथम पद A1, A2 बराबर 10, A3 बराबर 16, A4 बराबर 22। अब अपने को A5, A6 और A7 बताना है। अब इसका कोई फार्मूला तो है नहीं, सीधा बता दोगे, तो हम इसको फार्मूला सीखेंगे। फार्मूला तो है लेकिन उसको सीखना पड़ेगा कि वो आखिर आया कैसे। तो यहाँ पे जब दिया हुआ है कि इनका सार्वंतर निकालेंगे पहले तो A बराबर तो 10, सार्वंतर कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, मतलब 10 माइनस 6, क्योंकि A2 का मान कितना है 10, A1 का मान कितना है ये 4 है, सॉरी, तो सार्वंतर आ गया 6। कौन सा भी पद लेंगे A3 में से A2 हटाएंगे तो भी 6 आएगा, क्योंकि पहले से दिया हुआ है कि ये AP है। अगर ये AP है तो इसका सार्वंतर D ही होगा, D वो बराबर होगा, ये दिया हुआ है। तो 3 पद निकालें तो ये आ गया अपना D क्या आ गया सार्वंतर D बराबर 6। तो अब अगले पद ज्ञात करने के लिए तो इसका एक फार्मूला होता है कि A1 तो A1 होता है, A2 के लिए फार्मूला होता है A1 प्लस D, मतलब पहले पद में सार्वंतर जोड़ दो तो दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही तीसरा पद ज्ञात करने के लिए A1 में 2 बार सार्वंतर जोड़ दो, मतलब कि D प्लस D, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस ये A2। A3 का निकालना है तो A2 लिखेंगे 10, और D कितने हो गए 2D, ये A1 ही रहेगा, सॉरी क्योंकि सार्वंतर 2 बार लिख लिया, तो A1 प्लस 2D। ऐसे A4 का मान निकालना है तो ये जाएगा A1 प्लस D प्लस D प्लस D, तो इसको लिख देंगे A1 प्लस 3D। ऐसे ही अगला पद निकालेंगे अपन A5 को क्या लिखेंगे A1 प्लस D प्लस D प्लस D प्लस D, तो इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 4D। तो अपने को A5 निकालना है यहाँ पे अगला पद, तो अपन A1 की जगह कितना रखेंगे, A1 कितना अपना 4 प्लस 4 गुणित D कितना है 6, तो 4 प्लस 6 चुको 24, 24 और 4 28, तो इसका अगला पद आ जाएगा 28। सार्वंतर आ रहा है 6, तो 22 और 6 28। फिर अगला और निकालना है तो अपन तो सीधा लिख सकते हैं कि 28 और 6 आ जाएगा 34, दूसरा आ जाएगा 40, ऐसे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमने सीखा कि अगला पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हमने समांतर श्रेणी में सीखा है कि कोई समांतर श्रेणी है या नहीं है उसको कैसे पता लगाएंगे, और अगर कोई समांतर श्रेणी दी हुई है तो उनके जो अगले पद है वो कैसे ज्ञात करेंगे। जो उनके आने वाले पद है कि 2 पद ज्ञात कीजिए या 3 पद ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि पहले ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं, उसके बाद अगर है
तो आगे के पद निकालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ज़रूरत की जानकारी सभी बच्चों को पहुंच जाए। जब तक के लिए धन्यवाद।